हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ जी। राम राम जी सभी को। गुड मॉर्निंग। अभी मॉर्निंग के बजे हैं 9 और ये छोरा देखो, इसने दूध पिया है अभी। और देखो कैमरा ऑन होते ही तान के सोया है। और आज सैटरडे है, बच्चों की छुट्टी है आज। किस चीज़ की छुट्टी है चिन्नू आज? प्रिपरेशन लीव, पता नहीं क्या है, कुछ ऐसा ही है। किस चीज़ की है चिन्नू छुट्टी? प्रिपरेशन लीव की है। और कल है संडे, तो कल की भी छुट्टी है। और अभी मैं नहा ली हूँ। मॉर्निंग का सारा काम हो चुका है, क्लीनिंग वगैरह का, साफ़ सफाई, झाड़ू पोछा, बर्तन और नहाना, कपड़े धोना सब हो चुका है। ये नहीं नहाया, ये अभी उठा ही है। और बस अभी मैं पहनूंगी साड़ी। गाउन पहना हुआ है मैंने देखो, और ये पहन लिया था मैंने अपना समर कोट, क्योंकि हल्की हल्की सी ठंड सी भी लगती है। और बस ऐसे में पहन लिया ये, मतलब गर्मी में पहन सकते हैं और सर्दी में भी। ऐसा ही है, पतला सा एकदम सॉफ्ट सा, तो इसलिए। तो बस अभी ये बेडशीट ठीक करूँगी, छोड़ गया अभी। तो देखिए इसकी तय लगाऊंगी और फिर पहनूंगी साड़ी। दूध वाले भैया भी आ चुके हैं, फिर बनाएंगे चाय। तो माता जी नहा रही हैं अभी, तो नहा के आ जाएँ फिर बनाती हूँ चाय। और आज बनाऊँगी मैं दाल और शायद चावल बनाऊँ साथ में, क्योंकि दाल मैंने शाम को बनाने के लिए भिगोई थी, लेकिन फिर शाम को बनाने का प्लान हो गया कैंसिल। ऐसे ही मन नहीं हुआ साग सब्जी ज़्यादा, मतलब खाना खाने का। और फिर सब्जी दिन की रखी थी, उसी से चला लिया काम, तो शाम को नहीं बनाई, वो भिगी हुई रखी हुई है दाल। तो मैं अभी सोच रही हूँ कि चावल भी बना लेती हूँ साथ में, क्योंकि मुझे तो अच्छे लगते हैं चावल खाने में। कई दिन हो गए शायद बनाए हुए भी नहीं है, तो 7-8 दिन हो गए बनाए हुए, तो अच्छे लगते हैं। तो देखती हूँ दाल चावल ही बनाऊँ, नहीं तो फिर दाल रोटी तो बनेगी ही। तो उससे पहले मैं ये बेडशीट सही कर देती हूँ। तो यहाँ पे देखिए जी, यहाँ पे मैं उठा देती हूँ इसको, कंबल की तय कर देती हूँ और चादर अच्छे से कर देती हूँ सही से। मेरे कंबल की तो मैं जब मैं सोकर उठी तभी तय लगा दी थी। अभी मैं मेरे इसके यीशु वाले की कर रही हूँ, क्योंकि ये सो रहा था अभी। तो अभी ये इसको मैंने रखने को बोला है कि उस वाले रूम में रखिया। और बस अभी चादर, बस ये यीशु सोता है ना, वही जगह पे चादर को इकट्ठी सी कर देता है। और मेरी जगह तो एकदम बढ़िया साफ़ सुथरी रहती है। मैं जैसे सोती हूँ वैसे ही उड़ जाती हूँ। मेरी जगह एकदम ऐसी की ऐसी रहती है। और ये बहुत चादर को इकट्ठी करता है, और इसके पापा भी ऐसे ही करते हैं, पूरी चादर को इकट्ठा कर देते हैं। और फिर बोलते हैं देखो हमारी जगह कितनी साफ़ सुथरी है, कि हमने जैसे चादर बिछी हुई थी वैसे की वैसे ही है। तो बस अभी मैं पहनूंगी साड़ी। देखिए फ्रेंड्स, मैंने पहनी हुई है ब्लू कलर की साड़ी, पहन ली है मैंने। कल लाइव में किसी ने बोला था ब्लू कलर की साड़ी में ब्लॉग बनाओ, तो आज मैंने ब्लू कलर की साड़ी पहन ली है, ये वाली अपनी। ये देखिए, जो मैं काफ़ी बार पहनती हूँ, आप देखते ही होंगे। और बस अभी बाल कंघी वगैरह कर ली है, और अब करेंगे किचन में काम। वैसे मैंने चाय चढ़ा रखी है किचन में, चाय चढ़ा करके ही मैं साड़ी पहनने लगी थी। चाय बन ही गई है ऑलमोस्ट, बस अभी छानने की देर है। छानेंगे, पिएंगे, उसके बाद फिर खाने का देखेंगे। और यहाँ पे बच्चे देखो कलरिंग कर रहे हैं। देखो मेरी हैप्पी होली। देखो छोटा सा लिखा है, मैं बना लूं। हैप्पी होली, हैप्पी होली। उल्टा दिख रहा है, उल्टा दिख रहा है इसमें। तो बच्चे यहाँ पे कर रहे हैं कलरिंग। देखो ये क्या बना रहे हैं भाई? हैप्पी होली। ये भी हैप्पी होली का ही कुछ बना रहे हैं। ये भी दिया है क्या स्कूल में? नहीं, एवे टाइम पास कर रहे हो। देखो बेड पे कचरा, गौतम को बना रहे। सिर्फ बेड पे इतना कचरा क्यों फैलाते हो? इससे अच्छा नीचे बैठ जाओ। गौतम का बना रहा है ये, तो बताब बना दी थी इन्होंने। पिचकारी है, ये सीखा है। पिचकारी है क्या? तो है। अरे ये लो हो गई मुक्का, धक्का मुक्की चालू हो गई भाई। धक्का मुक्की मत करो भाई, आराम आराम से लड़ाई करो। लड़ाई करो लेकिन। हाँ लड़ाई करो लेकिन, देखा, लड़ाई करो लेकिन आराम आराम से करो। धक्का मुक्की कोई नहीं करेगा। एक बार वो मारेगा, फिर ये मारेगी, फिर ये मारेगा। आपका जाओ। अच्छा ऐसा क्या? चलो तो ठीक है, कर लेते हैं काम। चलो भी कर लेते हैं काम। ये लो, प्रिया मैडम हो गई नाराज। तो देखिए जी, यहाँ पे मैंने चाय चढ़ा रखी थी, उबली गई है, बस दूध भी गर्म हो रहा है दूसरी वाली गैस पे। और यहाँ पे मैंने दाल भिगो कर रखी हुई है,
कल शाम को ही बनाने वाली थी लेकिन नहीं बनाई। और ये मैंने फिर चटनी बनाई शाम को धनिए की और टमाटर की, और सब्जी रखी हुई थी दिन की तो उसी से काम चला लिया। तो बस अभी चाय पानी हमने पी लिया है। तो यहाँ पे मैं दाल छोंकने की कर रही हूँ तैयारी, और धूप आ रही है देखिए। और ये बच्चे कर रहे थे यहाँ पे शरारत, यस्सू और जिया। तो बस अभी ये दूध उफान आ रहा था, तो इसको बैठाने के लिए इसमें थोड़ा सा एक घुट पानी डाला है मैंने ताकि नीचे को बैठ जाए, मतलब ऊपर को आ रहा था उफनने को, तो इसलिए। तो बस अभी मैं दाल छोंकने की तैयारी कर लेती हूँ। तो उसके लिए मैं 2-4 लहसुन की कलियाँ छील कर काट लेती हूँ, और प्याज और क्या बोलते हैं हरी मिर्ची और टमाटर। इंस्टेंटली दाल बनाऊंगी डायरेक्ट, मतलब छोंक करके, बाद में तड़का नहीं लगाऊंगी। और साथ में बनाऊंगी चावल, दाल चावल, और फिर 2-4 रोटियां भी सेकनी पड़ेंगी क्योंकि ताऊ जी चावल नहीं खाते हैं, तो इसलिए। तो बस अभी मैं कुकर चढ़ा देती हूँ गैस पे। और दाल वैसे तो रात को मैंने, मतलब शाम को भिगोई हुई थी, लेकिन फिर से मैंने उसको अच्छे से, मतलब अच्छे पानी से धो करके और फिर से भिगोने को ही रख दिया था। तो वो एकदम अच्छे से गल कर तैयार है, बस 2 सीटी में वो बन जाएगी। और मिक्स दाल मैं मिक्स दाल ही बनाती हूँ, वही अच्छी लगती है। अकेली दाल अच्छी नहीं लगती, चाहे वो मतलब चने की हो, चाहे मूँग की हो, चाहे मसूर की हो, चाहे कोई सी भी हो, मतलब सारी मिक्स दाल बनाते हैं वही अच्छी लगती है। और वही लाती हूँ मैं, वही बढ़िया लगती है खाने में। तो बस अभी मैं सारे मैंने अपने ताम झाम जचा दिए हैं इधर स्लैब पे, जो जो मुझे चाहिए। हींग जीरे का छोंक लगाऊंगी डाल के, और फिर जो मैंने प्याज और लहसुन हरी मिर्ची कट करके रखी है उसको सेक करके, और फिर टमाटर डाल दूंगी, और बस दाल डाल के पानी डाल के और फिर बंद कर देंगे। बस हो गई दाल अपनी रेडी। और बाद में डाल दूंगी इसमें हरा धनिया कट करके ऊपर से। और बस दाल बनने के बाद में ही फिर कुकर में ही बनाऊंगी चावल भी। मैं चावल कुकर में ही बनाती हूँ मैं हमेशा, वैसे भगोने में भी बना सकते हैं, लेकिन बस कुकर की ही आदत लगी हुई है तो इसी में बना लेते हैं। 1 सीटी में बन जाते हैं, ज़्यादा वो भी नहीं है कुछ, मतलब परेशान भी नहीं होना पड़ता, आराम से बन जाते हैं और अच्छे ही बनते हैं। और बस अभी छोंक दी है मैंने दाल, तो इसके लगा दिया है ढक्कन, और इसको रख देते हैं सिम आंच पे थोड़ा, तो ये धीरे धीरे पकती रहेगी। और यहाँ पे देखिए हमारी दाल बन के रेडी है। तो इसको निकाल लेती हूँ मैं दूसरे भगोने में, और कुकर को खाली कर लेते हैं। तो इसको मैं करूँगी साफ़, क्योंकि दाल में डाला था लहसुन और प्याज, तो इसको कुकर को अच्छे से साफ़ करके और फिर चावल चढ़ाऊँगी। तो यहाँ पे मैं धनिया डाल रही हूँ दाल में, जो मैंने कट कर रखा था। आटा भी मेरा गूँथ लिया है मैंने रोटी बनाने के लिए, थोड़ी सी बनानी है, ज़्यादा तो नहीं बनानी, लेकिन फिर भी बनानी तो है ही। और बस अभी दाल में धनिया डालकर छोड़ देती हूँ, और यहाँ पे कुकर को कर लेती हूँ मैं साफ़, क्योंकि इसमें प्याज लहसुन डाल के बनाई थी दाल, तो साफ़ तो करना ही था, नहीं तो में भी चावल बनाने थे तो बन जाते, कोई दिक्कत भी नहीं थी। लेकिन भगवान के भोग लगाऊंगी तो इसलिए मैंने कहा इसको साफ़ कर लेती हूँ अच्छे से। और बस अभी गर्मियाँ स्टार्ट हो गई हैं, अभी मतलब स्वेटर वगैरह का तो काम ख़त्म ही हो गया है। और सॉक्स तो मैं फिर भी पहन के रखती हूँ अभी भी, मतलब पतली पतली सी जो सॉक्स है ना वो पहन लेती हूँ। और बस अभी चावलों को मैं धो लेती हूँ, और गिलास के नाप से ही बनाती हूँ मैं चावल। कई लोग कटोरी के नाप से बनाते, लेकिन मैं गिलास के नाप से बनाती हूँ। तो ये 1 गिलास लिया, 1 गिलास नहीं 1.5 गिलास चावल बनाए हैं मैंने, लिए हैं मतलब। तो अभी 1 गिलास का मतलब 2 गिलास पानी डालती हूँ, और आधे गिलास का फिर 1 गिलास पानी कर देती हूँ। तो ऐसे करके 3 गिलास हो जाते हैं। तो 3 गिलास करके पानी डाल देती हूँ। और किसी का कमेंट आया था कि ब्लू कलर की साड़ी में व्लॉग बनाना, तो इसलिए मैंने आज ब्लू कलर की ही साड़ी पहनी है। और वैसे भी ये एकदम सॉफ्ट सी है, पतली सी है, और गर्मियों के हिसाब से ही है, मतलब सुहाने वाली एकदम गर्मियों में, तो वैसी है और अच्छी भी लगती है। तो यही साड़ी मैंने पहन ली थी, मतलब एकदम कंफर्टेबल है। और आज बड़ा वाला निशान जाएगा, तो वो भी हम देखने जाएंगे श्याम बाबा जी का, और आपको भी दिखाएंगे, आप भी दर्शन करना श्याम बाबा के। जो खाटू के सबसे बड़ा निशान, मतलब सबसे बड़ा निशान, सबसे पहले निशान जो चढ़ता है वो वाला निशान, सूरजगढ़ का निशान, तो वही देखने जाएंगे हम शाम को 4 बजे सी, 4 साढ़े 4 बजे सी जाएंगे, और बच्चों को भी लेकर जाएंगे। तो आप भी दर्शन कर लेना बाबा के यहीं घर बैठे। और बहुत भारी भीड़ बोल रहे हैं, अब की बार तो बहुत ज़्यादा ही भीड़ लगेगी, 13 लाख लोग इकट्ठे होंगे अब की बार खाटू श्याम जी के धोख लगाने, मतलब। तो यहाँ पे देखिए मैं रोटी बनाने लग गई हूँ। चावल
चढ़ा रखे हैं, मतलब सीटी लग चुकी है लेकिन अभी सीटी निकली नहीं है, सी कर रहा है कुकर अभी। और दाल बन ही चुकी थी, तो बस पहले ताऊ जी को रोटियां खिला देती हूँ क्योंकि वो चावल तो खाएंगे नहीं, दाल रोटी खाएंगे। तो उनके लिए मैंने कहा चलो रोटी सेक देती हूँ, 2-4 और एक्स्ट्रा सेक दूंगी। यस्सू और यस्सू की दादी एक आधे खाएंगे तो फिर खाते रहेंगे ये लोग, और मैं तो दाल चावल ही खाऊंगी। मैं मतलब दाल चावल बनते तो फिर मुझे रोटी की ज़रूरत नहीं पड़ती, मैं दाल चावल से ही अपना पेट भर लेती हूँ और मुझे अच्छे लगते हैं मतलब खाने में। तो यहाँ पे मैं ताऊ जी की दाल डाल देती हूँ इसमें, और थोड़े टमाटर वगैरह मतलब छाट के ही डालूंगी क्योंकि ताऊ जी टमाटर नहीं खाते। और यहाँ पे बच्चे ही थे मेरे पास में, उन्हीं से बातें कर रही थी मैं, और बस वही कुछ कुछ बोल रहे थे, तो बस वही उसी बात पे मैं हंस रही थी। और तो देखिए यहाँ पे सेक लेती हूँ रोटियाँ, और रोटी का भगवान जी को भी आज चावल का ही भोग लगाऊंगी, तो इसलिए रोटी भगवान जी को भी नहीं खिलानी थी, तो वही है। और टाइम शायद 11:30 से तो ऊपर ही हो गए थे, 12 के करीब ही हो रहा था शायद टाइम, तो 12 या फिर 12:15 ही क्यों ना हो रहे हों, यही टाइम था। और आजकल वैसे जल्दी हो जाता है काम क्योंकि अभी बड़े दिन होने लग गए ना, तो काम हो जाता है, टाइम धीरे चलता है और काम जल्दी जल्दी हो जाता है। सर्दियों में दिन छोटे होते हैं तो काम हो नहीं पाता है जल्दी जल्दी से, एक तो ठंड के मारे, और दूसरा फिर टाइम भी जल्दी जल्दी भागता है क्योंकि दिन छोटे रहते हैं ना, तो इसलिए। तो बस अभी बना देती हूँ रोटी और उसके बाद में फिर खा लेंगे सभी। और बनाते बनाते टाइम ही सबको डालती जाती हूँ मैं, और ये सूप पकड़ा देता है, तो साथ के साथ काम हो जाता है, इससे जल्दी ही हो जाता है। तो बस इनको खिलाने के बाद में मैं भी खा लूँगी और ये सूप भी खा लेगा, तो बस हो जाएगा हमारा काम। खाना खाने दाल चावल, आप लोग भी खा लीजिए, दाल चावल बहुत अच्छे लगते हैं। दाल के अंदर प्याज कट करके लाई मैं, दाल में प्याज डाल के मुझे बहुत अच्छी लगती है दाल। और मीठे चावल नहीं खाती मैं, जैसे मीठा डाल के चावलों पे थोड़े से भगवान को भोग लगाया था ना इस कटोरी में, वो इतू से खाए मैंने, मैं ऐसे ही खाती मैं दाल और चावल बस। और मैं दही लाई हूँ, ये छोरा तो खा नहीं रहा, तो मैंने कहा चलो मैं ही खा लूँगी। तो बस अभी खाना खा लेती हूँ और उसके बाद में ये बर्तन होंगे खाने के, बस यही काम रहेगा अपना। और फिर हम देखने जाएंगे निशान 3-4 बजे सी, और सबसे बड़ा निशान जो शाम बाबा के वही चढ़ेगा सबसे पहले, और वही बड़ा निशान है मतलब, तो इसलिए तो आपको भी दर्शन करवाएंगे बाबा के निशान के, ठीक है, ज़रूर करना आप भी दर्शन। तो जी यहाँ पे देखिए शाम का टाइम हो गया है और यस्सू बना रहा है यहाँ पे चाय, और मैंने इसको बोला, मैं कपड़े वगैरह फोल्ड कर रही थी तो मैंने कहा तू चाय चढ़ा, तब तक मैं आती हूँ। तो मैं इसको बता रही थी इतना डाल देना चाय पत्ती और इतनी चीनी, तो वही कर रहा था, ये बड़ी मस्ती कर करके चाय बना रहा था। और ताऊ जी को बहुत पसंद आई थी इसकी बनाई हुई चाय, मुझे थोड़ी कम पसंद आई थी क्योंकि सफ़ेद सफ़ेद सी रह गई थी थोड़ी सी, और मतलब कलर नहीं आया था चाय के, शायद इसने चाय पत्ती ज़्यादा डाल ली या फिर दूध ज़्यादा डाल दिया, सॉरी चाय पत्ती कम डाली और दूध ज़्यादा डाल दिया शायद, मुझे ऐसा लगा। वैसे अच्छी थी चाय, इतनी ख़राब भी नहीं थी, और थोड़ी सी जल्दबाजी भी थी हमको क्योंकि निशान आने वाला था और फ़ोन आया था कि जल्दी से आ जाओ निशान आने को है, तो इसलिए फिर ज़्यादा देर उबाली भी नहीं तो कलर भी शायद आ ही जाता। तो देखिए ऐसी बनकर तैयार हुई है, और फिर जल्दबाजी में ही पी हमने कटोरे में डाल के चाय जल्दी जल्दी में, क्योंकि फिर हमको जाने की तलब लग गई थी कि कहीं निशान चला ना जाए, तो इसलिए तो बस अभी छान के पी लेते हैं चाय और फिर चलते हैं निशान में। तो आपको भी लेके चलते हैं, आप भी दर्शन करना शाम बाबा। 4 बज गए और डीजे बज रहा है, निशान आ गया लगता है, अभी जाएंगे हम कर ले। तो अभी चाय पिए, ये सुनी बनाई थी आज तो चाय, और ताऊ जी को पसंद आई। अच्छा हो, ताऊ जी को अच्छी लगी चाय। तो अभी आ रही है प्रिया की मम्मी, लिए ही नहीं मैंने पैसे, तो बुढ़े बाबा को पूछ के आए हैं कि खुले पैसे।
तो यहाँ पे देखिए जी कितनी भीड़ लगी हुई है और ये है निशान जा रहा है। ये मेन निशान तो ये नहीं है, लेकिन ये मतलब बहुत सारे जा ही रहे हैं ऐसे, सब लोग लेकर जा ही रहे थे निशान तो। लेकिन बड़ा वाला निशान अभी आएगा थोड़ी देर में, अभी नहीं आया है, थोड़ी दूरी पे है वो। तो यहाँ पे देखिए कितनी भीड़ लगी हुई है और लोग बाग खूब सेवा पानी भी कर रहे थे इनकी, जो ये पद यात्रा कर रहे हैं ना, पैदल यात्रा मतलब। तो उनकी किसी कोई मतलब ठंडा पिला रहा था, कोई मिल्क शेक पिला रहा था, कोई नाश्ता करवा रहा था, कुछ खिला रहे थे, तो कोई कुछ खिला रहे थे, बेसन की चक्की और आलू टिक्की, दही बड़े, पता नहीं क्या क्या खिला रहे थे रास्ते में। पूरे टेंट वगैरह लगे हुए थे। तो देखिए भीड़ दिख ही रही होगी आपको कितनी तेज भीड़ लग रही है। और देखिए शाम भी होने को आई है, हम आए तब धूप थी और अभी देखिए शाम होने को आई है। और भीड़ देखिए आप खूब, मतलब कुछ तो यात्री जा रहे हैं वहाँ पे श्याम बाबा जी के, और कुछ एक वैसे निशान देखने के लिए आए हुए हैं। तो रोड पे खूब भीड़ लगी हुई थी और ये रोड है मेन रोड। तो यहाँ पे साधन भी आ रहे थे, जा रहे थे, और डीजे बज रहा है, नाच भी रहे हैं लोग बाग, और मतलब अपनी मस्ती में मस्त हैं।